आपको सुनाया पहला जन्म में चमगादड़ और दूसरे जन्म में नागिन, तीसरे जन्म में क्या बनने पड़ेगा सुन लीजिए। तीसरा जन्म बनेगी सुगरिया। क्या? सुगरिया, सुगर का बच्चा। तीसरे जन्म बनेगी सुगरिया, नीति के घर चली चिड़िया। तीसरे जन्म बनेगी सुगरिया, नीति के घर चौथे जन्म चौथा जन्म में दिल्ली जब ही जब हो तो नहीं मार खड़े मैं कहना के दुनिया को नहीं मार दे, कहीं तरह नहीं मिलेगा। यह एक मुहावरा है, सावधान हो जाइए, संभल जाइए। चौथे पचवा जन्म देखिए क्या होगा। पचवे जन्म बनेगी कुतिया, कुत्ता। पचवे जन्म बनेगी कुतिया, किसका खान करेगी कुतिया। पचवे जन्म बनेगी कुतिया, किसका खान करेगी कुतिया। पचवे जन्म बनेगी कुतिया, किसका खान करेगी कुतिया। छठे जन्म बनेगी गधैया, पीछे पर लाभ हम करेगी पूजा। छठे जन्म बनेगी गधैया, पीछे पर लाभ हम करेगी पूजा। छठे जन्म बनेगी गधैया, पीछे पर लाभ हम करेगी पूजा। Thank you.
बड़ा ही दुखदायी है। समझ जाइए, पति के साथ धोखा करने वाली हमारी माता बहन नारियां सत्य में जन्म बने की चेष्टा लोगों चुना करेगी तिरिया सात जन्म भटकेगी। आज महारानी पिंगला पति के ऊपर जो मूर्छा देगी चेहरे के ऊपर, महारानी पिंगला कहती है पतिदेव आखिर ये क्या बात हो गई जो आपका चेहरा सदा मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज मैं देख रही हूं आपके मुखमंडल पर मूर्छा आ गई है। महाराज मरध्वज कहते कि हे प्रिय, आज मैं तुमसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं, आज मैं तुमसे एक आग्रह करने के लिए आया हूं। अरे परी संकट मेरे धर्म रे सत्य मेरा अब टूट रहा। और ये है बबुआ अंकुश कुमार के ओर से भी पुरस्कार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, चिरंजीवी हो बबुआ अंकुश। राजा मरध्वज कहते महारानी आज मेरे धर्म और मेरे सत्य पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। पता नहीं कि मेरा सत्य बच पाएगा, मेरा धर्म बच पाएगा या नहीं। महारानी अपने कदम को पीछे खींच लिया, कहा पतिदेव अरे पत्नी कहलाती रे अर्धांगिनी हूं मैं तेरी। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे अंग की मालकिन होती है। अगर आप का धर्म टूट रहा है तो मेरा भी धर्म नहीं बच पाएगा पतिदेव, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं और पतिव्रता नारी का धर्म होता है पति के हर सुख और दुख में साथ दे। तो घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं पतिदेव। छोड़ूंगी ना धर्म अपना, छोड़ूंगी ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। हमें कहै छियै गीत, ई कहै छै गा। कान रहै छै छप्पर पर देने, गधा कहाँ का।
छोड़ूंगी ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। महारानी कहती है पतिदेव मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे शरीर से प्राण क्यों ना निकल जाए। बाहर भारत की नारी देखिए अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं को बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। राजा मृगध्वज कहते हैं देवी बर्दाश्त कर, क्योंकि जो शब्द मैं कहने के लिए जा रहा हूं एक पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा, एक कठोर आत्मा भी पिघल जाएगी। क्या कहना चाहते हो पतिदेव? कहा महारानी आज अपने दरबार में जो अतिथि आए हैं ना वह अपने बेटे ताम्रध्वज का मांस खाने के लिए तैयार है। जब बेटा का नाम सुनाई दे दिया कानों में कि बेटे का मांस खाने के लिए तैयार है, महारानी पिंगला के पैर के नीचे जमीन हिलने लगी। कहा पतिदेव क्या वो मेरे बेटे का मांस खाएगा? सुन मोरा होई और गोदिया रसूल सुना ये सुना अचलवा स्वामी जी हो सुना सुना हो लगत अंगना हमारा से हो बेटा बेटा हमर मारा
खाने के अंदर छुपा करके रखी। पतिदेव महीना कहती है महारानी, पतिदेव पानी से बुझाई कर पानी से बुझाई कर अगर घर में आग लग जाए तो मैं पानी से बुझा लूंगी, लेकिन स्वामी जी हो स्वामी जी हो कैसे बुझा पतिदेव, घर में आग लग जाएगा तो मैं पानी से शांत कर लूंगी, लेकिन कोख का लहर, मैं अपने पुत्र का लहर किस प्रकार बर्दाश्त कर पाऊंगी? कैसे मैं अपने बेटे को भूल जाऊं? राजा मृतध्वज कहते हैं तो पिंगला पिंगला तो मैं जा रहा हूं,
और उस मदारी से कह दूंगा कि बाबा मैं अपने बेटे का मांस भोजन नहीं करा सकता। महारानी पिंगला कहती है नहीं पतिदेव, बेटा मर जाएगा मंजूर है, लेकिन अपने धर्म को मरने के लिए नहीं दूंगी। बोलिए बजरंगबली की मंजूर है हमें, बेटा मर जाएगा मंजूर है, पर धर्म को मरने के लिए नहीं दूंगी। पतिदेव जाके कह दे बाबा से कि मैं अपने बेटे का भोजन कराने के लिए तैयार हूं, अपने बेटे का मांस भोजन कराऊंगी। देखिए राजा भरद्वाज वापस लौट करके आया, कहा बाबा मैं अपने बेटे का मांस भोजन कराने के लिए तैयार हूं, आप मेरे बेटे का मांस भोजन कर सकते हो, लेकिन जिस बेटे का मांस भोजन कराऊंगी वो बेटा अभी इस वक्त यहां नहीं है। मेरा बेटा इस वक्त पाठशाला में पढ़ रहा है। अगर आप समय दें तो मैं अपने बेटे को बुला करके लाऊं और बेटे को आपके हवाले कर दूंगा, आप मेरे बेटे का मांस खा लेना। कहा देख राजा कोई चालाकी मत करना। कहा नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को बुला करके लाता हूं। आदेश लिया और चल दिया है ताम्रध्वज को बुलाने के लिए। राजा चला जा रहा है, लेकिन पांव कांपता जा रहा है। पाठशाला के प्रांगण में जाकर के, विद्यालय के प्रांगण में जाकर के आवाज देने लगा राजा भरद्वाज कि बेटा ताम्रध्वज, बेटा ताम्रध्वज। आवाज देता है बेटा कि चलो पुत्रा तोरा पैदा बुलावा, जय हो सिया राम। चलो पुत्रा तेरा